हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी एकदम कुशल होंगे। ठीक है, तो पहले के चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि संधि और संधि के भेद। तो संधि का पहला भेद मैंने आपको पढ़ा दिया है, स्वर संधि के बारे में। अब अपन बात करेंगे दूसरा व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, तो व्यंजन संधि क्या होती है, इसके कौन कौन से नियम हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में अपन बात करेंगे इसकी परिभाषा क्या है व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है कि वे ध्वनि विकार जो परस्पर दो वर्णों, ठीक है, जो व्यंजन संधि है वो दो परस्पर वर्णों से मिलकर बनती है, जैसे कि स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन। ठीक है, इनके मेल से उत्पन्न होती है, व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। तो अपन पहले नियम के बारे में बात करेंगे कि यदि कोई अघोष व्यंजन, ठीक है, यदि कोई अघोष व्यंजन है उसके बाद कोई घोष व्यंजन आ जाता है तो वह अघोष व्यंजन अपने घोष रूप में बदल जाता है। मतलब अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन आता है तो अघोष घोष हो जाता है। जैसे कि अघोष व्यंजन क्या होते हैं, अघोष व्यंजन वे होते हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण। जैसे कि प्रत्येक वर्ग कौन सा है, जैसे क, ख, ग, घ। ठीक है, कोई वर्ग है उसका पहला और दूसरा वर्ण कौन सा है, क और ख, ये तो अघोष में आएंगे। ठीक है, और सघोष कौन से होते हैं, उसका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा ये, रे, ले, वे एवं सभी स्वर। ठीक है, जो 11 स्वर होते हैं ना हिंदी में, वो सभी स्वर प्लस ये, रे, ले, वे और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में अर्थात अपन बात करते हैं कि क, च, टे, ते, पे। ठीक है, ये कोई अघोष व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद में गे, चे, डे, दे, वे। ठीक है, इनके साथ में वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या ये, रे, ले, वे है सभी स्वर आते हैं तो क्या बन जाते हैं, सघोष हो जाता है वो। जैसे सत प्लस विचार, ते का क्या बन जाता है, दे बन जाता है। ठीक है, पे का बे बन जाता है, टे का डे बन जाता है, चे का जे, के का गे। इस प्रकार से ते का क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। तो सद प्लस विचार का सद विचार, चित प्लस आकार चिदाकार। ठीक है, इस प्रकार से वृहत प्लस आकार का ते का दे बन जाएगा तो वृहदाकार। ठीक है, स्याद प्लस बाद का स्यादवाद, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन, के का गे। यहाँ पे दिखाया कि के का क्या बन रहा है, गे बन रहा है। ठीक है, वाग प्लस दान वागदान, वाग प्लस दंड वागदंड, सट प्लस आनंद। ठीक है, टे का क्या बन रहा है यहाँ पे, टे का डे, तो यहाँ पर सट प्लस आनंद का सडानंद। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, यदि कोई वर्ग है उसका पहला वर्ण है के, चे, टे, ते, पे, ये हिंदी के वर्ग हैं, उनके पहले ये वर्ण हैं, इनका मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो। ठीक है, अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, जो कि नाक से बोले जाते हैं, जो मैंने आपको पहले वीडियोज में बताया है। ठीक है, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ग ये आ जाते हैं, जैसे नए, ने, 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 में, ये हो जाते हैं। जैसे के का क्या आता है, पांचवा ने आता है। ठीक है, चे का क्या आता है, ने, टे का ने, ते का ने, पे का में। जैसे कि उदाहरण के अनुसार वाक प्लस में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वाक प्लस में, के प्लस में। ठीक है, तो के का यहाँ पर ने हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वाणे में, ये वाण में। ठीक है, अपन इसको और उदाहरण से समझते हैं, जैसे वाक प्लस में वाण में। ठीक है, पराग प्लस मुख। ठीक है, तो के का क्या हो जाएगा, पांचवा अक्षर ने। ठीक है, तो पराग प्राण मुख। ठीक है, वाक प्लस मुख वाण मुख। ठीक है, मृट प्लस में टे का ने होगा। ठीक है, तो मरण में। उत प्लस नति का ते का क्या हो जाएगा, आधा ने हो जाएगा, क्योंकि पांचवा अक्षर ते का ने है तो उन्नति हो जाएगा। ठीक है, अप प्लस में। ठीक है, तो पे का क्या होता है, पांचवा में होता है। ठीक है, तो अम में। ठीक है, तीसरा क्या है इसमें, ठीक है, तीसरी बात है यदि पहले पद के अंत में, ठीक है, तीसरी बात क्या कहती है कि यदि पहले पद के अंत में कोई स्वर हो। ठीक है, जैसे कि 11 स्वर हैं, ए, आ, ई, उ, इसमें से कोई भी एक अक्षर हो और उसके बाद में 6 आ जाता है। ठीक है, तो 6 से पहले च का आगमन हो जाता है। ठीक है, जैसे वृक्ष प्लस छाया। ठीक है, तो ये 6 मतलब ए, यहाँ पर ए का लोप है प्लस 6।
ठीक है। तो a प्लस 6 मिलकर च का निर्माण कर देते हैं, जिससे कि वृक्ष छाया, वृक्ष प्लस च और छाया एज इट इज, ठीक है। जैसे कि मुख प्लस छवि, मुख च छवि, ठीक है। प्रति प्लस छाया, प्रतिछाया। आ प्लस छादन, आच्छादन, ठीक है। च का यहाँ पर आगमन हो जाता है, ठीक है। 6 से पहले अगर ए है तो 6 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर च का आगमन हो जाता है। जैसे कि मात्र प्लस छाया, मात्र छाया, ठीक है। चौथा क्या कहता है नियम कि यदि पद के अंत में तय हो, ठीक है, यदि किसी पद में तय हो और उसके बाद में सलगम वाला से आ जाए तो तय का च और से का छ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अपन उदाहरण से समझेंगे इसको, जैसे कि उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर च है, तय है, ठीक है। तय का क्या हो जाता है च और से का छ, ठीक है। तो यहाँ पर से है तो से का क्या हो गया, यहाँ पर छ हो गया, ठीक है। तो सी का क्या हो गया, छी हो गया, तय का च हो गया, ठीक है। तो उत प्लस शिष्ट का उच्च शिष्ट, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो उ तय का च हो गया, ठीक है। सी का छी हो गया, ठीक है। और सिटक ये हो गया, ठीक है। तो उच्छिष्ट, ठीक है। इस प्रकार से उत प्लस श्रृंखल, ठीक है, श्रृंखल, ठीक है। उत प्लस श्वेसन, उच्छ्वसन, ठीक है। अब पांचवा क्या है, पांचवा नियम क्या कहता है कि पद के अंत में, ठीक है, कि यदि पद के अंत में तय हो और इसके तुरंत बाद च, छ, जे, टे, डे, दे और ने, ले आते हैं, ठीक है। यदि तय है, तय के तुरंत बाद में ये आ जाते हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक सा अक्षर आ जाता है तो तय के बाद वही वर्ण होगा जो तय के बाद आता है। जैसे कि उत प्लस चारण, ठीक है, उत प्लस चारण, ठीक है। तो उत प्लस चारण का क्या होगा कि उत प्लस चारण का तय तो एज इट इज च का ही हो गया, ठीक है। तो च का तय का आधा च हो जाता है, ठीक है। जैसे कि उत प्लस चारण का उच्चारण, ठीक है। उत प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र, ठीक है। च का क्या हो जाता है, वही बन जाता है जो कि यहाँ पर होता है, ठीक है। जैसे शरत प्लस चंद, ठीक है। तो ये च, तो यहाँ पर भी तय का आधा च हो जाएगा, ठीक है। तो शरत चंद, ठीक है। तत् प्लस टीका, तट्टीका, ठीक है, ये हो जाता है। अब छठवां क्या कहता है नियम कि पद के अंत में यदि अनुनासिक वर्ण होता है, ठीक है, पद के अंत में यदि अनुनासिक वर्ण होता है और तुरंत बाद किसी वर्ग का कोई वर्ण होता है, ठीक है, और तुरंत बाद में किसी वर्ग का कोई वर्ण होता है, ठीक है, तो क्या होता है, अनुनासिक वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं एग्जाम्पल के तौर पर, अलम प्लस कार, ठीक है। यदि अनुनासिक वर्ण है में प्लस उसके बाद कोई वर्ग होता है, ठीक है, तो में का ने हो जाता है, ठीक है, पंचम अक्षर आ जाता है। जैसे अलम प्लस कार का अलंकार, अंक की मात्रा लग गई, के का के, ठीक है, कार एज इट इज, ठीक है। जैसे सम प्लस कर, ठीक है, शंकर का संधि विच्छेद क्या होता है, सम प्लस कर, में का अंग हो जाएगा, से का से, कर का कर, जैसे सम प्लस कर संकर, ठीक है। सम प्लस कलन संकलन, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आठवें नियम की, ठीक है। आठवां नियम क्या कहता है, यदि पद के अंत में ए आ को छोड़कर अन्य स्वर हों, ठीक है, यदि 11 स्वर में से इन 2 स्वरों को छोड़कर अन्य कोई स्वर हों और तुरंत उसके बाद में से हो, ठीक है, और उसके बाद में से हो तो इसका से षटकोण बन जाता है, से स्लेट का क्या बन जाता है, से षटकोण बन जाता है। जैसे कि उदाहरण के अनुसार अपन समझेंगे, अभी प्लस सेक, ठीक है, तो ये जो से है, ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, से षटकोण, ठीक है, जो कि ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। ई की ये मात्रा आ गई, ठीक है, तो अभी ई प्लस से, यस से तो ये बन गया, ठीक है। ई की मात्रा एज इट इज, तो अभी का तो एज इट इज रहेगा अभी, ठीक है। सेक, तो ये से लेट का से षटकोण बन गया, तो सेक, ठीक है, ये बन जाता है। इस प्रकार से वी प्लस सम विषम, नी प्लस संग निसंग, ठीक है, वी प्लस साध विषाद हो जाता है। समझ रहे हो ना। उसके बाद में आठवां नियम क्या कहता है कि तय के तुरंत बाद है हो, ठीक है, क्या कहता है कि तय के तुरंत बाद यदि है होता है तो तय के स्थान पर दे आ जाता है, ठीक है, तीसरा अक्षर हो जाता है और है के स्थान पर घे बन जाता है, ठीक है। क्या होता है, तय थे दे, जैसे तय के स्थान पर दे हो गया, ठीक है, उसी प्रकार से है के स्थान पर घे बन जाता है, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे तत् प्लस हित, यहाँ पे तय है तो तय का दे बन गया, ठीक है। तो तद प्लस है का दे बन गया, तो दी तय। तत् प्लस हित का क्या बनेगा, तद्धित बन जाएगा अपना, ठीक है। जैसे कि उत प्लस हत उद्धत, पद प्लस हति पद्धति, उत प्लस हत उद्धत, ठीक है। इस प्रकार से ये होते हैं। अब नौवां नियम क्या कहता है, नौवां क्या कहता है कि यदि दे के बाद, ठीक है, नौवां क्या कहता है कि यदि दे के बाद के खे गे ते थे पे फे से छे हो तो दे का ते बन जाता है, मतलब रिवर्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो दे है ना, यहाँ पे इसमें 8वें में क्या बन रहा है, ते का दे बन रहा है, और 9वें में जाके क्या बन रहा है, दे का ते बन रहा है वापस से। जैसे शरद प्लस कालीन, तो शरद कालीन, ठीक है। जैसे तद प्लस काल तत्काल, ठीक है। सद प्लस कार सत्कार, उद प्लस तर उत्तर, उत्तर का क्या होता है, दे का ते बन जाता है, और आदत है उत्तर, उत्तर बन गया अपना, ठीक है। 10वां नियम क्या कहता है, यदि मैं के बाद, 10वां नियम क्या कहता है कि यदि मैं के बाद क्या होता है, ये रे ले वे से है या क्षेत्र हो तो मैं का अनुस्वार बन जाता है। मैं का अनुस्वार मतलब मैं की मात्रा बन जाती है, जैसे ऊपर जो मात्रा होती है ये बन जाती है। जैसे सम प्लस यम, मैं, यहाँ पर मैं है, ठीक है। मैं का ये के साथ अगर लोप हो रहा है तो मैं की अनुस्वार बन जाता है, तो संयम, सम प्लस यम, इसका अनुस्वार बन गया, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो से यम और इसका अनुस्वार, ठीक है। इस प्रकार से जैसे सम प्लस योग, मैं का ऊपर अनुस्वार, ठीक है, तो संयोग, ठीक है। सम प्लस से, इसका सन से हो जाएगा, ठीक है। सम प्लस लग्न, इसका संलग्न हो जाएगा, ठीक है। 11वां नियम क्या कहता है, 11वां नियम कहता है कि ने से पहले, यदि किसी शब्द में ने से पहले रे से हो तो ने के स्थान पर ने हो जाता है, ने के स्थान पर ने हो जाएगा। जैसे कि अपन बात करते हैं, ठीक है, अपन बात करते हैं कि जैसे परि प्लस नति, परि प्लस नति, ठीक है। यहाँ पर ने है, ठीक है, ने के स्थान पर क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि ने से पहले क्या आते हैं, रे से हो, ठीक है। जैसे परि रे ये रहा, ठीक है, तो इसके कारण इसका ने का ने में लोप हो जाता है, ठीक है। तो परिणति का परिणति, ठीक है। जैसे प्रे प्लस नेता का प्रणेता, परि प्लस नाम का परिणाम, प्रे प्लस यान का प्रयाण, ठीक है। दोस्तों, आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और अपना नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी, इसका तीसरा भाग।